नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में पिछले कई सालों से रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ चल रही है। म्यांमार से आए रोहिंग्या बॉर्डर पार कर भारत में घुसते हैं और फर्जी आधार कार्ड बनाकर भारत में रहकर अवैध कामों को अंजाम देते रहते हैं। भारत में रोहिंग्याओं के बसने के लिए कई संगठन भारत की मदद भी कर रहे हैं, या सीधे तौर पर कहें तो कई ऐसे संगठन हैं जो भारत में रहते हैं और कई ऐसे संगठन हैं जो इन रोहिंग्याओं के यहाँ बसने में मदद करते आ रहे हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने इन रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस अपने देश भेजना शुरू कर दिया है और वही इन रोहिंग्याओं की पहली टुकड़ी अब हाल ही में भारत ने म्यांमार भेजी है। लेकिन अब भारत ने इन रोहिंग्याओं को भारत की जमीन से खदेड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे रोहिंग्या मुस्लिमों की टुकड़ी है जो भारत के अंदर भारत की सरहद पार कर भारत में ही बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। भारत के अंदर छिपकर ये रोहिंग्या मुस्लिम अवैध कामों को अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन अब इनका अंत निश्चित है। हाल ही में भारत म्यांमार बॉर्डर पर रोहिंग्या मुस्लिमों के घुसने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सीधे तौर पर कहें तो बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ाने का ऐलान किया गया था और बॉर्डर की घेराबंदी कर दी गई थी और इसका ऐलान किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी ये रोहिंग्या मुस्लिम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद अब भारत ने इनको खदेड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीते कुछ समय से अवैध रोहिंग्या को म्यांमार भेजने की शुरुआत हो चुकी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार इन रोहिंग्या घुसपैठियों के माहौल बिगाड़ने का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। मणिपुर में नशे और हथियारों की तस्करी बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि मणिपुर जैसे राज्य में कुछ महीने पहले हुई हिंसा के पीछे भी इन्हीं रोहिंग्याओं का हाथ बताया गया है और अब इन अवैध रोहिंग्याओं की पहचान हो रही है ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। बता दें कि म्यांमार आर्थिक और राजनीतिक तौर पर काफी अस्थिर रहा है। यहाँ समय समय पर अलग अलग गुटों में हिंसा होती रही है। वहीं इस दौरान कमजोर गुट भागकर भारत में घुसपैठ करने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ मिजोरम में ही हजारों रेफ्यूजीज रह रहे हैं। वहीं इसके अलावा मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में भी रोहिंग्याओं की यह आबादी रहती है। हालांकि अब देखना यह है कि भारत का ये कदम इन रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से, भारत की सरहद से खदेड़ने का आने वाले समय में क्या मोड़ लेता है, क्योंकि जिस तरह से भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों की इन रोहिंग्या मुस्लिमों का जो सरहद पार कर भारत में आने का सिलसिला बढ़ चुका है, अब भारत का ये एक्शन आगे आने वाले समय में क्या मोड़ लेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।